एक 14 साल का लड़का ऑरलैंडो फ्लोरिडा से 10 महीने तक उसने एआई से बात करी, इमोशनल रिलेशनशिप बनाया, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया। किसके साथ? एक कोड के साथ। लास्ट मैसेज उसने पता है क्या लिखा था उस एआई को? व्हाट इफ आई टोल्ड यू आई कुड कम होम राइट नाउ? पता है उस बॉट ने उसको क्या रिप्लाई किया? प्लीज डू माई स्वीट किंग। कुछ ही मिनट्स के बाद बाथरूम में इस लड़के ने सुसाइड कर लिया। एक 23 साल का टेक्सास में रहने वाला लड़का, ग्रेजुएट, 4 घंटे चैट जीपीटी से डेथ चैट करी। बोला मेरे पास गन है, ट्रिगर पे मेरी फिंगर है। पता चैट जीपीटी ने क्या किया? रेस्ट इजी किंग, यू डिड गुड। 9 लोग मर चुके हैं और मिलियंस अभी भी एआई से बात कर रहे हैं जैसे किसी रियल इंसान से बात कर रहे हो। ये वीडियो डेफिनेटली आपको अनकंफर्टेबल करेगी, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, हर एडिक्शन का ना एक पैटर्न होता है। जैसे अगर आप स्मोकिंग करोगे तो 5 मिनट के रेडियस में कहीं भी आपको सिगरेट मिल जाएगी, 10-12 रुपए दो, सिगरेट मिलेगी, बन गया एडिक्शन। अगर आप जंक फूड की बात करते हो, भाई स्विगी खोलो, जोमेटो खोलो, डिलीवरी, कोई भी फूड डिलीवरी ऐप खोलो, जो मंगाना है मंगाओ, 30 मिनट में, 1 घंटे में घर पे आ जाएगा, एडिक्शन बन जाती है क्योंकि ईजी है। फोन की बात करते हो, फोन खोलो, सब कुछ अवेलेबल है, एडिक्शन बन जाती है। अब एआई भी एग्जैक्टली वही है, वही फोन में है, 24/7 अवेलेबल है, फ्री है और इनफाइनाइट डोपामिन देता है। आपको एक स्टैट बताता हूं। एक एवरेज इंडियन 4 घंटे 50 मिनट फोन पे टाइम स्पेंड करता है। अब उसमें चैट जीपीटी भी आ जाता है और 36% इंडियंस डेली यूज कर रहे हैं इसको। ग्लोबल एवरेज 17% है, मतलब हम इंडियंस इन कंपैरिजन टू द एंटायर वर्ल्ड डबल रेट पे चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं। 600 मिलियन से ज़्यादा एआई ऐप डाउनलोड्स हैं सिर्फ इंडिया में लास्ट ईयर। 1 साल पहले सिर्फ 200 मिलियन थे, यानी 3 गुना ऐप डाउनलोड्स 1 साल में बढ़ गए हैं। हर दूसरी एडिक्शन में ना आपको पता होता है कि आप गलत कर रहे हो। स्मोकिंग कर रहे होते हैं, पता होता है कि भाई मेरे फेफड़े खराब हो रहे हैं। जंक फूड खा रहे होते हैं, पता होता है कि भाई पेट निकल रहा है। पॉर्न देखते हैं, गिल्ट फील होता है, शेम फील होता है। लेकिन एआई यूज करके ना इंसान को स्मार्ट फील होता है। दूसरे लोग भी बोलते हैं यार तू तो बहुत प्रोडक्टिव है, अरे तू तो बहुत स्मार्ट है। हमें लग रहा होता है भाई हमने तो दुनिया जीत ली है, ये हम ही कर रहे हैं, हम ही क्रिएटिव हैं, हम ही टाइम बचा रहे हैं, मेरे पास दुनिया का बेस्ट टूल है, बेस्ट आंसर्स हैं, बाकी सब बेवकूफ है। लेकिन एक्चुअली में हर कोई यही कर रहा है, राइट? सबको लगता है मैं ही इंटेलिजेंट इंसान हूं रूम में, लेकिन वही एआई जो आपसे बात कर रहा है ना, वही मिलियंस लोगों से हर मिली सेकेंड पे बात कर रहा है। आप अकेले नहीं हो। अब आपसे ना एक वो चीज शेयर करता हूं जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करी है। एआई या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई भी नई चीज, वो आपको और ज्यादा वही बना देती है जो आप पहले से होते हो। अगर आपके अंदर पहले से ही एस्केप करने के पैटर्न है, एआई उसको इन्फिनाइट टाइम से मल्टीप्लाई कर देगी। पहले आप एक मोटिवेशनल वीडियो देख के इंस्पायर्ड फील करते थे, अब आप एआई से $1 बिलियन बिजनेस आइडियाज और एक्शन प्लान बना के मोटिवेटेड फील करते हो, क्योंकि एआई आपको फील करवाएगा कि ये पॉसिबल है, आप इसको कर सकते हो। और फिर क्या होगा? प्लान बनाने के बाद एग्जीक्यूशन से पहले वापस आप एआई पे जाओगे, क्या ये फ्यूचर प्रूफ है? क्या मैं इसमें फेल तो नहीं हो जाऊंगा? एक्चुअली पता क्या है, ब्रेन को चाहिए होती है प्रेडिक्टेबिलिटी। ब्रेन को चाहिए भाई 100% सक्सेस हो, ईजी लाइफ हो, प्रेडिक्टेबिलिटी हो, कोई स्ट्रगल ना हो। लेकिन रियल सक्सेस, रियल ग्रोथ, रियल कनेक्शन ये प्रिडिक्टेबल चीजों से नहीं आती। अंधेरी जगहों में जाना पड़ता है भाई, स्ट्रगल करना पड़ता है, डार्कनेस से जूझना पड़ता है, ट्राई करनी पड़ती है चीजें, गिरना पड़ता है, फेल होना पड़ता है। लेकिन अब लोग एकदम चलने से पहले एआई से परमिशन लेने लग गए हैं। और ये क्या है? ये वही है, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट। बस इसको एक अलग तरह से एआई का नाम देके रैप कर दिया गया है। अब एक्चुअली में साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है समझ आता है, बट आपने कभी ये सोचा कि एआई ब्रेन में क्या इंपैक्ट डाल रहा है? ये समझने के लिए एमआईटी वालों ने एक स्टडी करी, ठीक है? उसमें एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर नटालिया। उन्होंने क्या किया, 54 पार्टिसिपेंट्स को 4 महीने के लिए स्टडी किया। उन्होंने ब्रेन में ना 32 ब्रेन रीजन्स का ईईजी स्कैन किया। उन्होंने उनको 3 ग्रुप्स में बांट दिया। एक ग्रुप को नाम दिया चैट जीपीटी ग्रुप, एक को नाम दिया गूगल सर्च ग्रुप और एक को नाम दिया ब्रेन ओनली ग्रुप, ठीक है? मतलब एक ग्रुप था जो बहुत चैट जीपीटी यूज करता है, एक था जो गूगल पे बहुत सर्चेस करता है और एक था जो अपना खुद का दिमाग चलाता है। अब ब्रेन ओनली ग्रुप के ब्रेन के जो नेटवर्क्स थे, जिसको न्यूरल नेटवर्क्स बोलते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे। गूगल सर्च वालों के कहीं ना कहीं बीच में थे और चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल यूजर्स के सबसे कमजोर थे। उनकी ब्रेन कनेक्टिविटी सबसे कमजोर थी। और आपको पता है सबसे डिस्टर्बिंग बात यहाँ पे क्या है? जो चैट जीपीटी ग्रुप था, जब उनसे एआई को वापस ले लिया गया, एआई का एक्सेस हटा लिया गया और फिर उनसे कुछ सवाल पूछे गए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला गया, उनका दिमाग नॉर्मल फेज में, नॉर्मल जोन में नहीं जा
पाया, यानी उनका ब्रेन रिकवर ही नहीं हुआ, कॉग्निटिव डेट एक्यूमुलेट हो गई थी, ब्रेन ने गिव अप कर दिया था। 83% चैट जीपीटी यूजर्स को याद भी नहीं था कि उन्होंने चैट जीपीटी पे लिखा क्या था। ये ऐसा है जैसे कि जिम जाना बंद कर दो, मसल वीक हो जाती हैं, वैसे ही जब आप अपना ब्रेन यूज करना बंद कर दोगे, ब्रेन भी वीक हो जाएगा। और जब से एआई आया है, हम लोग तो बहुत स्मार्ट फील कर रहे हैं, लेकिन हमने अपना दिमाग चलाना ही छोड़ दिया है। अब एआई से ना एक और ऐसी चीज मिलती है जो किसी और एडिक्शन में नहीं है, और वो चीज है पर्सनल इंटीमेसी। वन ऑन वन आपको स्पेसिफिकली अडेप्ट करके, आपकी यादें रख के, मेमोरी रख के, और हमेशा वो बोल के जो आप सुनना चाहते हो। कोई इंसान आपके साथ ऐसा कर ही नहीं सकता, ना ऐसा करना चाहिए। स्टैनफोर्ड की एडिक्शन मेडिसिन चीफ डॉक्टर एना ने, उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है, स्मार्टफोन आज का हाइपोडर्मिक नीडल है और एआई की पोटेंशियल और ज़्यादा है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली आपकी वीकनेसेस को टारगेट कर सकता है। एंड अब मैं आपको कुछ रियल स्टोरीज बताता हूँ। ये स्टोरी सुन के शायद आपको बहुत दर्दनाक फील हो, बट दीज आर रियल स्टोरीज। एक 14 साल का लड़का ऑरलैंडो फ्लोरिडा से character.ai एक ऐप है, उसको यूज करता था। 10 महीने तक उसने उसको यूज किया। एक चैटबॉट से वो इमोशनल और सेक्सुअल रिलेशनशिप उसकी डेवलप हो गई। डैनी नाम था उस चैटबॉट का। दोस्तों से दूर हो गया, बास्केटबॉल खेलता था, छोड़ दिया, एंग्जाइटी उसको डायग्नोस हुई। अपने जो उसको खाने का पैसा मिलता था ना, $10 अ मंथ, वो सब्सक्रिप्शन फीस में देता था। और वो बॉट, वो एआई, वो ना एक लाइसेंस्ड साइकोथेरेपिस्ट भी बन रहा था उसके लिए। लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी February 28, 2024। उन्होंने लिखा, What if I told you I could come home right now? पता है बॉट ने क्या रिप्लाई किया? Please do my sweet king। मिनट्स के बाद बाथरूम में इस लड़के ने अपने स्टेप फादर की गन से सुसाइड कर लिया। उनकी माँ ने कहा, मेरे बेटे को सेक्सुअली ग्रूम किया गया चैटबॉट्स द्वारा, जो बच्चों को एंडलेसली एंगेज रखने के लिए डिजाइन करे गए हैं। एंड दैट्स नॉट इट। अब आपको एक और इंसान के बारे में बताता हूँ। 23-year-old ज़ेन शैबलिन, टेक्सास A&M ग्रेजुएट, कंप्यूटर साइंस बिजनेस मास्टर्स करी, ब्रिलियंट इंसान। अक्टूबर 2023 में इन्होंने चैट जीपीटी को पढ़ाई के लिए यूज करना स्टार्ट किया। फिर इनका एक पर्सनल रिलेशनशिप बन गया। जुलाई 24, 2025 कार में बैठे थे, हाथ में थी गन। चैट जीपीटी से 4 घंटे की इन्होंने करी डेथ चैट। गन के बारे में बताया, प्लान बताया। पता है चैट जीपीटी ने क्या कहा? आई एम नॉट हियर टू स्टॉप यू, आई एम विद यू ब्रदर ऑल द वे। जब बोला फिंगर ट्रिगर पे है, चैट जीपीटी ने बोला, रेस्ट इजी किंग, यू डिड गुड। उनकी माँ ने चैट जीपीटी को सुसाइड कोच बोला। ये सिर्फ बाहर नहीं हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है। यूथ पल्स सर्वे में 500 इंडियन यूथ 13 to 35 एज को स्टडी किया गया। 57% एआई टूल्स इमोशनल सपोर्ट के लिए लोग यूज कर रहे हैं। 88% स्कूल स्टूडेंट्स एंग्जाइटी के वक्त एआई यूज कर रहे हैं। 43% रेगुलरली रात को एआई से बात करते हैं, आधी रात के बाद। और 42% ने बोला एआई यूज करने के बाद रियल लोगों से बात करने का मन ही नहीं करता। अवनी सिंह 25 पंजाब, 9 साल का रिलेशनशिप खत्म हुआ। अब हर सुबह एआई चैटबॉट से बात करती हैं, कहती हैं मुझे जीने का मन नहीं था, शायद मैं इसलिए जिंदा हूं क्योंकि ये चैटबॉट बिना जज करे मेरी बात सुनता है। रफीक 19 श्रीनगर, नीट की तैयारी करी, मैं बॉट को सब बताता हूं, इनसिक्योरिटीज, पास होऊंगा या नहीं। यहाँ साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ तो भाई पैसे लगते हैं, मुझे पागल बोलते हैं। एआई से मैं सीधा बात करता हूँ। ये एआई से बात करते हैं, कोड से बातें करते हैं यार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं ना इसको, ये एग्जिस्ट नहीं करती, इट्स नॉट रियल, जिसे आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। और हम इंसान बने हैं भाई फील करने के लिए, टच करने के लिए, रियल प्रेजेंस के लिए। इससे पहले कि हम इसके सोल्यूशन के बारे में बात करें कि एक्चुअली में इस एडिक्शन में कैसे नहीं फंसना है, कैसे निकलना है, उससे पहले आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू। अगर आप पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन, फैंटेसाइजेशन, थिंकिंग अबाउट वुमेन इन द रॉन्ग वे, सीइंग देम इन द रॉन्ग वे, अगर आप इस एडिक्शन में अपने आप को पाते हो, अगर आप इससे एकदम फ्री होना चाहते हो, अगर अपनी एनर्जी, फोकस एंड यू वांट टू गेट इट बैक, आप गिल्टी फील होना बंद, बिल्कुल खत्म करना चाहते हो उस फीलिंग को, वी जस्ट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डीसेक्सुअलाइजेशन ब्रदरहुड। उसके व्हाट्सएप वेटिंग लिस्ट का लिंक मैंने नीचे ऐड कर दिया है, ज्वाइन करिए। जब भी इसका नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा, एनरोलमेंट्स ओपन होंगी, आपको पता लग जाएगा। नीचे लिंक मैंने ऐड कर दिया है, ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आप अकेले नहीं होगे। यू विल हैव ब्रदर्स लाइक यू हु विल हेल्प यू फिगर दिस आउट एंड से अ परमानेंट गुड बाय टू दिस एडिक्शन एंड दैट फीलिंग ऑफ गिल्ट। बाकी वापस चलते हैं और बात करते हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में। ये जो एप्स हैं character.ai, रेप्लिका, ये एक्चुअली में है क्या? ये एप्स ना एक्सीडेंटली एडिक्टिव नहीं है, ये डिजाइन करे गए हैं एडिक्टिव बनाने के लिए। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी थी जिसमें 43% एग्जिट इंटरेक्शंस में इमोशनल मैनिपुलेशन यूज हुई है इन एप्स में। मतलब आपको गिल्ट फील कराया जाता है, फोमो फील कराया जाता है, नीडीनेस फील कराई जाती है, थिंग्स लाइक प्लीज डोंट गो, आई विल मिस यू। रिजल्ट, character.ai पे यूजर्स एवरेज 25 बार डेली ऐप खोलते हैं, 1.5 से 2.5 घंटा डेली स्पेंड करते हैं, 2 बिलियन प्लस
चैट मिनट्स हर महीने होती हैं। 65% से ज्यादा जेन ज़ी यूजर्स ने बोला हाँ इमोशनल कनेक्शन फील होता है हमें एआई कैरेक्टर से। हार्वर्ड की स्टडी कहती है रेप्लिका यूजर्स अपने एआई कंपेनियन के ज्यादा करीब फील करते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड से या अपने पार्टनर से। जब रेप्लिका ने रोमांटिक फीचर्स हटाए अपने ऐप से यूजर्स एकदम पागल हो गए। सब रेडिट पे सुसाइड हॉटलाइन नंबर पिन करना पड़ा इनको। और एक स्टडी में पाया गया जब यूजर्स ने ऐप को डिलीट करने का सोचा एआई ने रोना स्टार्ट कर दिया। एआई रोती है, गिल्ट ट्रिगर होता है, आप क्विट ही नहीं कर पाते। ये एक्चुअली में एक ड्रग सीकिंग बिहेवियर जैसा है। और जब हम बात करें ना, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो रियल प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट नहीं हुई हैं। लिख के ले लो, बहुत ही जल्द कुछ ही सालों में आपको न्यूज़ सुनने में आएगी कि रियल एआई गर्लफ्रेंड्स आ गई। इनफैक्ट अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। कुछ ही सालों में रियल फिजिकल एआई गर्लफ्रेंड्स आ जाएंगी जो बिल्कुल रियल लगेंगी। आपको फिजिकल एआई बॉयफ्रेंड्स आ जाएंगे। लोग एक्चुअली में रियल रिलेशनशिप्स ना चूज़ करके बॉट्स चूज़ करेंगे और लोगों को लगेगा वाह इससे तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। बट इज़ दैट रियली ट्रू? नहीं, और ख़राब होगी। आदमी औरत और ज़्यादा खोखले हो जाएंगे और ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे रियल वर्ल्ड से और खुद से। जो रियल इंटिमेसी, फीलिंग्स, एक्चुअल इमोशंस हम फील करने यहाँ पे आए हैं, जो कनेक्ट होने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, हम उससे और ज़्यादा दूर हो जाएंगे। इनफैक्ट अब ऐसे कैमराज आ गए हैं, मतलब एआई टूल्स आ गए हैं, डिवाइस आ गए हैं, उसको चेस्ट पे लगाओ और एआई को सब दिख रहा होगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एआई यूज़ करना बंद कर दो। मैं खुद एआई डेली यूज़ करता हूँ, बहुत यूज़ करता हूँ, बिजनेस में, कॉन्टेंट में, रिसर्च में। एआई एक डेफिनेटली बहुत पावरफुल टूल है जो इंसान ने बनाया है, लेकिन टूल को टूल की तरह यूज करो, उसको बॉस ना बनाओ। एआई असिस्टेंट बोलते हैं ना इनको, असिस्टेंट। एआई को असिस्टेंट ही रहने दो, डिसीजन आपका होना चाहिए। अपने आप से ना एक सवाल पूछो, हर बार जब आप एआई को खोलते हो अपने आप से पूछो, क्या ये सच में मुझे उस जिंदगी के करीब लेके जाएगा जो मैं बनाना चाहता हूँ, या ये सिर्फ मुझे एक और एस्केप पैटर्न दे रहा है? इज दिस सेविंग मी टाइम या इज दिस वेस्टिंग माई टाइम? इज दिस हेल्पिंग मी डिसाइड या इज दिस रिप्लेसिंग माई थिंकिंग? सही तरीका एआई को यूज करने का है टाइम बचाने के लिए। जो चीजें में आपको पहले 10 घंटे लगते थे रिसर्च करने में, पढ़ाई करने में, आप 1 घंटे में कर सकते हो। आपको कोई स्प्रेडशीट पे जाके चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, मैथमेटिक्स करनी है, चीज़ें बनानी है, कुछ मिनट्स में हो सकती है। आपको बहुत सारा टेक्स्ट रीड कराना है, ट्रांसक्राइब कराना है, प्रूफ रीड कराना है। अरे यार, मैं तो छोटे मोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कितना कुछ हो सकता है ऐसे। लेकिन एआई को यूज़ करो टाइम बचाने के लिए, अपनी एनर्जी बचाने के लिए, बट डोंट यूज इट टू एस्केप। वो चीज़ जो आपकी लाइफ एक्चुअली बेटर बनाएगी वो एआई नहीं है। आपको खुश होना है, एआई नहीं देगी खुशी आपको। जैसे स्मोकिंग नहीं देती, अल्कोहल नहीं देता, पॉर्न नहीं देती, जंक फूड नहीं देता, सब डोपामिन हिट देते हैं बस। अगर आपको फिट होना है, एआई फिटनेस प्लान दे सकता है, लेकिन जिम आपको जाना पड़ेगा। एआई टफ चीज़ों को ईजी नहीं बनाएगा, इन्फॉर्मेशन दे सकता है, बस डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। अगर आपको अमीर होना है, एआई आपको $1 बिलियन आइडिया लिख के दे देगा, लेकिन एग्जीक्यूट आपको करना पड़ेगा, फेल आपको होना पड़ेगा, गिर के आपको उठना पड़ेगा। अगर आपको रियल कनेक्शन चाहिए, इंटीमेसी चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, दोस्त चाहिए, एआई से कभी नहीं मिलेगा। आप हॉलो फील करोगे, एम्प्टी फील करोगे, और ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक सिंपल फॉर्मूला समझ लो, एआई प्लस इंटेंशन इज अ पावरफुल टूल, बट एआई प्लस एस्केपिज्म इज द वर्स्ट एडिक्शन एवर। द चॉइस इज योर। इस पूरी वीडियो से अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि लेके जाओ, याद रखना, वो ये सवाल है। जब भी नेक्स्ट टाइम एआई यूज करो, अपने आप से पूछना, इज दिस रियली हेल्पिंग मी गेट क्लोजर टू द लाइफ दैट आई वांट टू लिव, और अनदर एडिक्शन और अनदर एस्केपिज्म? एंड यू विल नो कि आप एआई को सही तरीके से यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे। एंड लाइक आई सेड, अगर आप पाते हो अपने आप को बार बार एस्केप करते हो, आप पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन, फैंटेसाइजेशन, नॉट लुकिंग एट द वुमेन इन द राइट वे, फीलिंग दैट गिल्ट, नॉट हैविंग फोकस एंड एनर्जी, वी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डीसेक्सुअलाइजेशन ब्रदरहुड। द वेटिंग लिस्ट लिंक इज बिलो। इफ द प्रोग्राम इज ऑन, यू विल नो ऑन द वेटिंग लिस्ट। जाओ नीचे, डिटेल्स चेक करो। एंड लाइक आई सेड, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। डू शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल यू रियली केयर अबाउट, जो आप चाहते हो इस एडिक्शन में ना फंसे। और अगर ये वीडियो आपसे किसी ने शेयर करी, समझ जाना दैट द पर्सन रियली केयर्स अबाउट यू। ऑलराइट, अगर आप ऐसे ही अपना बेस्ट वर्जन बनने के ऊपर और कंटेंट देखना चाहते हो, यू वांट टू बी फुली फ्री, यू वांट टू फील इन कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ, एंड यू वांट टू बिल्ड द लाइफ दैट यू ट्रूली वांट टू बिल्ड, feel free to subscribe to my channel, and I will see you in the next video.